जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि इन 4 महीनों में हम कैसे पढ़ करके 400 प्लस नंबर ला सके। कौन कौन विषय को पढ़ें, कौन कौन छोड़ दें। अनिवार्य तो सब होता है, जो एक साल में हम लोग पढ़ाई करते हैं वो तो सब पढ़ना पड़ता है, बट कोई कोई ऐसा टॉपिक, कोई कोई ऐसा चैप्टर होता है कि जिसको हम अच्छा तरह से अध्ययन करें। आइए आज उसी पर हम फुल एंड फाइनल चर्चा करेंगे कि इन 4 महीनों में कैसे पढ़ करके आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कैसे पढ़ें कि 4 महीनों में 400 प्लस नंबर लाएं। कहाँ से पूरा करें, कौन बताएगा। तो इसका चिंता लेने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं, आप सबके लिए हैं हम, क्योंकि आपके लिए सेवा ही मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। इस चैनल पर बने रहिएगा, आगे इस वीडियो को देखिएगा कि आपको बहुत इंटरेस्ट मिले, यहाँ से सीख मिले, कुछ लेकर जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ से। मैथ में कौन सा चैप्टर हम पढ़ें कि आपको इसमें 90 प्लस नंबर करें। 90 प्लस तो मेरे ख्याल से आपको 7 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। 7 चैप्टर पढ़िए, तब आपका 90 प्लस होगा इसमें स्कोर, अन्यथा नहीं होगा। आप पूछिएगा क्यों, और टीचर तो बताते हैं पूरा 15 का 15 चैप्टर पढ़िए तो मेरा नंबर होगा। नहीं, हम बताते हैं आपको मैथ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो आपका वास्तविक संख्या दिया है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, जो रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है। बहुपद से भी आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और रही ऑब्जेक्टिव की बात, तो एग्जेक्टिव भी पूछता है इससे, ठीक है। उसके बाद 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर, यहाँ तक तो हो गई 4 चैप्टर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट VBI होता है जिसका नाम है AP। AP का अर्थ हो गया, AP जो हो गया ऑर्केस्ट्रा पार्टी, इससे सवाल आता है, एग्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है, तो इसमें आप लोग को एग्जेक्टिव रट लेना है। तो यहाँ तक तो 5 गो चैप्टर हो गया, आपको हम 7 बताए हैं। दूसरा चैप्टर हो गया 6 चैप्टर, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI है, ठीक है। और सबसे लास्ट हो गया आपका 8 नंबर जो चैप्टर हो गया त्रिकोणमिति, इससे क्वेश्चन अधिक छपता है। और बाकी रह गया 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, ये सब जो हो गया। और एक चैप्टर आप लोग को बच गया रचना। रचना से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे दे देगा। सिद्ध कीजिए, आप प्रूव कीजिए कि ए रेखा बी पर कैसे काटती है। इसको हम लोग को चरण बाई चरण लिखना है, ठीक है। इसमें दर्शाना रहता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। अब आइए दूसरा बात करते हैं हम साइंस की, विज्ञान का बात करते हैं। तो विज्ञान में 3 फेस हो गया, एक हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया बायो। तो आप लोग इस चीज का टेंशन मत लीजिए। आप यदि फिजिक्स का बात करते हैं, अगर 1, 2 और 3 यहाँ तक अगर पढ़े हैं तो आपको यहाँ से 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आप 5 चैप्टर तक पढ़े हैं केमिस्ट्री में, तो आपको यहाँ से 20 नंबर कंफर्म है कि मिलना है तो मिलना है। और बायो की बात रह गई, तो बायो भैया तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बायो की बात रह गई तो भैया पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इसमें 20 नंबर होगा। तो 60 नंबर यहीं से हो गया मान लीजिए। और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल, 80 नंबर हो गया। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर ना मिले तो 15 मानिए अप्रॉक्स मिलता है, 75 नंबर हो गया। तो 75 नंबर यहाँ से नहीं टूटेगा, और अधिक मेहनत कर लिए तो आपका तो 80 प्लस जाएगा। इसमें विज्ञान में आपका 80 प्लस जाएगा,
तो आप जोड़िए। अब आ गई आपका सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका 4 टर्म रहता है। फर्स्ट टर्म रहता है हिस्ट्री रहता है, उसके बाद जियोग्राफी रहता है, उसके बाद पोलिटी रहता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स रहता है। ये 4 बुक रहता है। इसमें 4 बुक में आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे। जो हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है इससे क्वेश्चन बहुत अधिक आता है। दे देगा मेजनी कौन था, मेटरनिंग कौन था, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, ये सब दे देगा। दूसरा हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आता है, और ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि हिस्ट्री आप अगर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर तक पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही लड़ेगा। इसमें कोई संकोच नहीं है कि भैया क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो लड़ेगा। और आपका ज्योग्राफी का बात करते हैं। ज्योग्राफी में आप अप्रॉक्स 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर, और कुछ अपने माइंड को लगा दिया कि ये चीज़ होता है, हम पृथ्वी के बारे में कुछ जानते हैं, आपदा प्रबंधन क्या है, सिंचाई क्या है, संसाधन क्या है। अगर ये सब पता है आपको तो ज्योग्राफी हो गया भाई, बल्ले बल्ले ज्योग्राफी का हो गया। और एग्जेक्टिव देख लीजिएगा बस ये। और वही पॉलिटिकल की बात, तो पॉलिटिकल में आप बस 3 चैप्टर, मात्र 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। पॉलिटी में 3 चैप्टर, 3 चैप्टर से आपका 19 या 20 नंबर कोई नहीं तोड़ सकता है। बाई का लाल की कोई तोड़ दे, कोई नहीं तोड़ सकता है। और आपको बस एग्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स की बात रह गई, तो इकोनॉमिक्स में भैया कुछ नहीं करना है, आपको 4 चैप्टर तक इसमें देख लेना है, उसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। रही संस्कृत की बात, उसके बाद आ गया संस्कृत की SN की संस्कृत के बाद। तो संस्कृत में हम 50 क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में एक भी इधर से उधर नहीं जाएगा। ये मेरा फुल गारंटी है कि 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लड़ेगा, लड़ेगा तो लड़ेगा। इसमें कोई 2 मर्द का बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश का आ गया, उसके बाद हिंदी। तो हिंदी में सबसे सटीक चीज बताते हैं आपको। हिंदी में सब कवि का नाम, उनका काव्य क्या है, कौन सा भाषण लिखे हैं, कविता लिखे हैं कि ललित निबंध लिखे हैं, इसको याद कर लीजिए। और उनका जन्म और मरण, ये 2 चीज याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा कविता रचे, कौन सा नहीं रचे, हम बताएंगे। और उसमें जो गद्य खंड हो गया, गद्य खंड से हम आपको 5वें चैप्टर पढ़ाएंगे, और काव्य खंड से 5वें चैप्टर पढ़ाएंगे। और 5 चैप्टर में से लड़ना है तो क्वेश्चन लड़ना है, और बाकी जितना बच गया, बाकी जो बच जाएगा उससे आपको केवल एग्जेक्टिव दे करके छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से कोई इसमें 2 मर्द का बात नहीं है। और देखिए, अगर कोई बच्चा संस्कृत में, स्पेशल SN की संस्कृत में यदि कमजोर है, समझता है कि सर मेरा नहीं होगा, तो संस्कृत में 2 चीज पढ़ना है। और इसमें हिंदी में एक और व्याकरण भी है। तो हिंदी में व्याकरण कोई संकोच नहीं करना है, यहीं पे बुझिए कि आपका 20 नंबर या 30 नंबर फिक्स करके भेजेंगे व्याकरण में। हम, मेरा गारंटी है व्याकरण का, हम भेजेंगे आपको यहाँ से। सब सब्जेक्ट में जितना सब्जेक्ट बताए हैं ना, 400 प्लस नंबर इन 4 महीनों में आपको करके जाना है। यहाँ से तो जाना है, ये बात नहीं कि हम नहीं जाएंगे, करके जाएंगे। बस मेरा बात को फॉलो करना पड़ेगा, और जो मैं बोलूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और ऐसा बात कोई नहीं बताता है, यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद रह गई इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश का हम बुक पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश का बुक और ग्रामर, ये दोनों चलेगा साथ में। इंग्लिश का बुक हम 5 चैप्टर तक पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपका समाप्त कर दिया जाएगा। और जो ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, जिससे हम VVI जो ट्रांसलेशन देंगे, VVI उसी से लड़ेगा, इधर उधर नहीं जाएगा बाहर। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के समक्ष रखें। जय हिंद।